नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है. आपको पावर गिवन है 1 की पावर 25 फर्स्ट पार्ट में. आपको 1 को, इसका मतलब क्लियर है, आपको 1 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आपको 25 टाइम्स करना है. ऐसा आपको पता है, आपको 1 को 25 क्या 25 लाख टाइम्स भी करेंगे तो आपका आंसर सेम रहने वाला है 1. क्लियर. आपको एक्सपोनेंशियल से एक्सपेंडेड फॉर्म में लाकर फिर आंसर को कैलकुलेट करना है, अगर आपको आंसर की वैल्यू चाहिए या कंप्यूट पूछा है आपसे तब. क्वेश्चन नंबर 2 में 4 की पावर 5, आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है. तो यहाँ क्लियर है, हमें 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स. एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें गिवन है, हमने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि 4 को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है. एक्सपेंडेड फॉर्म के बाद आपको कैलकुलेट करना है. 4 4 16 इंटू 4 इंटू ऐसे आपको सॉल्व करना है. फिर आंसर विल बी 1024. क्लियर. नेक्स्ट है आपका -13 की पावर 3. दैट मीन्स आपको -13 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ये आपके एक्सपेंडेड फॉर्म है. 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा 2197. और मैंने आपको भी बताया था, हमें किसी नेगेटिव इंटीजर की पावर अगर एक ऑड नंबर होती है तो हमारा आंसर माइनस में होता है. यहाँ पे हमारा नेगेटिव इंटीजर है -13, उसकी पावर ऑड है 3 विच इज़ एन ऑड नंबर. तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव इंटीजर का होगा. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है. फर्स्ट आपको गिवन है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5. आपको इसका आंसर करना है. तो सिंपली आपको वही करना है, या आपको दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. क्लियर. 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, फिर आपको 2 की पावर 5 को एक्सपेंडेड फॉर्म में खोलना है. इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, दोनों एक्सपोनेंट फॉर्म के बीच में, दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, मैंने वो वही लगाया है. यहाँ पे 2 की पावर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, मैंने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया है. देन 2 की पावर 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया है. दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, आपको वही कॉपी करना है. देन आपको सॉल्व करना है. आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर इज़ 8, और आप इसे सॉल्व करेंगे इज़ 32, और दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आंसर इज़ 256. क्लियर. नेक्स्ट इज़ बी पार्ट. बी पार्ट में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है 3/5 की पावर 3. 3/5 की पावर 3. अगेन आपको इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है और आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर करना है. तो आप कैसे करेंगे, आपको पता है, आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करेंगे, 3/5 को 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है. क्लियर. फिर आप इसे सॉल्व करेंगे. 27 एंड इज़ 125. क्लियर. ये आपकी वैल्यू आ गई है. नेक्स्ट है आपका एफ पार्ट. एफ पार्ट में आपको क्या करना है, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3. आपको इसे खोलना. 2 की पावर 3 एक्सपोनेंट फॉर्म, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर गिवन है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में खोलना है. क्लियर. फिर यहाँ प्लस का सिंबल है तो हम प्लस का निशान कॉपी करेंगे. 3 की पावर 2 यानी कि आपको 3 को 2 टाइम्स लिखना है, प्लस 4 की पावर 3 यानी कि 4 को 3 टाइम्स लिखना है. और मैंने निशान वही लगाए हैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के बीच में है. यहाँ पे तो 3 एक्सप्रेशन है और तीनों एक्सप्रेशन के बीच में प्लस के निशान है, तो मैंने वही कॉपी किए हैं. आपको बस इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में खोलना है, बाकी जैसा है आपको वैसा ही कॉपी करना है. 2 की पावर 3 आपने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में खोला, प्लस का निशान. 3 की पावर 2 आपने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में खोला, प्लस का निशान. 4 की पावर 3 एक्सपेंडेड फॉर्म में खोला. अब आप इसे सॉल्व करेंगे. दिस इज़ 8 9, दिस इज 64, और इन्हें कैलकुलेट करके आपका आएगा 81. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन. आपको इन्हें पावर नोटेशन में आंसर करना है. 216
पावर नोटेशन का मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आपको आंसर करना है। जब हमारे पास ये वैल्यू गिवन होती है और हमें पावर नोटेशन में आंसर करना होता है, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको आंसर करना है, तो आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 216 का, आपको यहाँ आंसर्स पावर में देने हैं। क्लियर? तो 2/16 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं, पावर नोटेशन में आंसर देना है। तो आपको पता है 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, और इन दोनों के बीच में निशान आएगा मल्टीप्लाई का। क्लियर? तो जब भी आपको कोई वैल्यू गिवन है और आपको उसका पावर नोटेशन में आंसर मांगा है, तो आपका काम होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। फिर आपको ये सब चीज़ें प्राइम नंबर्स को मल्टीपल में लिखना है, देन आपको उसको पावर नोटेशन में कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ई पार्ट है -125 एंड 1331। 125/1331। जब आपके यहाँ पे ये अपॉन फ्रैक्शंस में होंगे या आपके नंबर्स होंगे अपॉन में, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से करना है और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग करना है। न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। आपको 125 का अलग करना है एंड 1331 का अलग करना है। डन? ऐसे आप 1331 का करेंगे, क्लियर? फिर आपको वही एक्सपैंडेड फॉर्म में यहाँ पे लिखना है, ये माइनस आप यहीं रख देंगे, देन ये तीनों कॉपी करेंगे। 1331 भी क्लियर है, पावर में आंसर करना है, तो आप लिखेंगे -5 की पावर 3, 11 की पावर 3, और हमें पता है हम एक साथ लिख सकते हैं -5/11 की पावर 3, आंसर। पावर नोटेशन में आपको आंसर करना है, दिस इज योर पावर नोटेशन। क्लियर? तो -5/11 कितने टाइम्स था? 3 टाइम्स था। हमारा यहाँ नेगेटिव इंटीजर की पावर एक ऑड नंबर थी, इसीलिए फाइनल वैल्यू में भी आपका माइनस ही लगा हुआ है। तो यहाँ आपका -5/11 कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 8, आपका फर्स्ट पार्ट है राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज पावर ऑफ 5। आपको यहाँ पे जो फॉलोइंग नंबर्स है ना, एज अ पावर ऑफ 5 दिखाना है, एज अ पावर ऑफ 5। फर्स्ट है आपका 5, आपको एज अ पावर ऑफ 5 दिखाना है, तो आप कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे 5 की पावर क्या है? कुछ भी नहीं है। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो होती तो आप 1 दिखा सकते हैं। क्लियर? जब आपके पास किसी नंबर की पावर नहीं है तो आप उसकी पावर को 1 दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज 125। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमें एज अ पावर ऑफ 5 दिखाना है। एज अ पावर ऑफ कुछ भी हमें अगर दिखाना होता है, एज अ पावर ऑफ एनीथिंग अगर हमें दिखाना है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो हमें पता है यहाँ पे एक्सपैंडेड फॉर्म में क्या आ गया, 5 × 5 × 5। तो पावर नोटेशन में आंसर इस 5 की पावर 3। तो हमने 125 को शो कर दिया 5 की पावर 3। सारे ही पार्ट आपको ऐसे करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करना है।
वो भी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लाइक 72। आपका फर्स्ट पार्ट है 72। आपको 72 को कैसे रिप्रेजेंट करना है? आपको 72 को रिप्रेजेंट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ही दिखाना है। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे प्राइम नंबर्स ही होते हैं। हम 72 को करेंगे 2 3 जा 6, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 3 जा 6, क्लियर। तो हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये सारे ही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैं, लेकिन हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है। तो आपको क्लियरली कुछ नहीं करना, बस इसे एक्सपेंडेड से पावर नोटेशन में पहुंचाना है आंसर। क्लियर। आपको एक वैल्यू दी है 72 और बोला है आपको कि आपको इसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स दिखाना है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो जो भी नंबर आएंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की हो गए आपके। 72 आपका शो हो गया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, लेकिन ये इन एक्सपेंडेड फॉर्म है और आपको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है, तो आपको बस इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में दिखाना होगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9 की बाकी पार्ट आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर